वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला, रिसर्च एनालिस्ट एट ईएस सिक्योरिटीज। लक्ष्मीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार गीतू मैम जी, और जागरण बिजनेस के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर ये बताइए, निफ्टी ने तो बहुत परेशान कर रखा है, निफ्टी क्या पूरे बाजार ने। लेकिन 24,000 के आप नीचे हम इस समय कामकाज कर रहे हैं। 23,711 के आसपास का लेवल है। 150 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी में 55,165 का लेवल है। बहुत गिरावट हम देख चुके हैं, लगभग 10% का करेक्शन फ्रॉम पीक फॉर निफ्टी। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? मैम, लेवल्स पर अगर हम बात करें तो अभी जो भी लेवल्स अगर बताए जाएंगे वो सब टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम्म। अभी जो सारा दारोमदार है वो जो ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उस पर ही डिपेंड करता है। हम्म। दूसरा, उसका जो रेपरकशन है वो हमें क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो अभी फिलहाल $100 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। तो अगर सेंटिमेंट इसी तरीके के बने रहे तो फिर से हमें उसमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। लेवल्स की अगर बात करें, अब जो नेक्स्ट लेवल है, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,700 के नीचे रहती है हम्म। तो हमें एक फर्दर सेलिंग प्रेशर 23,200 से लेकर 23,000 जून तक देखने को मिल सकता है। हम्म। अभी फिलहाल वही एक नेक्स्ट सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। हालांकि जो रिकवरी आ भी रही है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रह रही है, बहुत ही कम समय के लिए टिक पाती है। हम्म। और अगर अपर साइड का रेजिस्टेंस देखे जाए तो 24,300 से लेकर 500 जोन हम्म। अब एक मेजर हर्डल हो गया है निफ्टी के लिए। हम्म। तो जब तक एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जब तक मार्केट में लौटते नहीं है, हम्म। तब तक ये मेजर हर्डल के तौर पे काम करेगा और हमें निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। अब फिलहाल 54,700 से लेकर 54,600 का सपोर्ट है, जहां पर 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 20 मंथ का मूविंग एवरेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। अगर उसके नीचे फिसलता है तो वहां पर भी जो गिरावट है वो बढ़ सकती है। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 53,500 से लेकर 53,400 तक देखने को मिल सकता है। हम्म। इंडिया बिक्स भी काफी चिंता का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट में। ये जी। फिर से अपने अभी सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम्म। अगर फिर से 22.50 का रेजिस्टेंस टूटता है तो हम्म। वहां से फिर हमें फर्दर अपसाइड के मोमेंटम इंडिया बिक्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो इंडिया बिक्स और क्रूड ऑयल ये काफी चिंता का विषय है हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए। नेट नेट इस समय नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो है वो बिल्कुल हावी है बाजार पे, जैसे कि आपको अभी सर ने समझाया। इंडिया विक्स जो है वो थम नहीं रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। 21-22 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। और इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस एक है, एनर्जी है। इन सेक्टर्स में थोड़ा बहुत बॉयंसी देखने को मिल रही है। और मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स जो है वो लाल निशान में ही इस समय कामकाज कर रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और हमारे फर्स्ट व्यूअर है सचिन कुमार, वो पूछते हैं फैक्ट के बारे में, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के बारे में। 923 पे उनकी खरीद है। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? अगर हम पिछले एक हफ्ते में देखें, द स्टॉक वाज अप नियरली 23-24% और आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी है। और गैस की जो किल्लत हो रही है सभी फैक्ट्रीज़ के लिए, कामकाज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन सब में गैस का इस्तेमाल होता है, क्रूड का इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के चलते दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी स्टॉक में देखने को मिल रही है। सो फैक्ट में 923 की बाय है, 950 के आसपास का लेवल चल रहा है, क्या करना चाहिए? ठीक है, वैसे तो मैडम ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है। इसका जो एटीआर है वो काफी बड़ा है। तो अगर इन्होंने पहले से, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी 920 के आसपास की बाइंग है, जी। सो मुझे लगता है कि इनको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, हम्म। मुझे लगता है कि वो बरकरार रह सकते हैं। हालांकि आज के सेशंस में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डीएमए का रेजिस्टेंस लिया है, हम्म। जो कि अभी फिलहाल 900 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो हम्म। मुझे लगता है कि अगर 900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से फिर एक अच्छा खासा
अपसाइड का मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, फिर हमें इस स्टॉक में 1000 से लेकर 1020 के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। हम्म। तो एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 795 का, जहां पर इसके 50 डीएमए लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर फैक्ट ट्रेड करता है, हम्म। तब तक अपसाइड के मूव हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में। ओके। हरिहर का सवाल है, वो पूछते हैं आर आर केबल के बारे में। आर आर केबल उनके पास है 1502, यानी कि 1502 रुपये में ख़रीदा है। क्या करूं, ऐड करूं, और टारगेट क्या रह सकता है, वो आपसे पूछते हैं। देखिए, 3 से 4 दिनों की डिक्लाइन के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के सेशंस में यहाँ पर हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, और स्टॉक अपने 200 डीएमए के पास भी दिखाई दे रहा है, और आज के सत्र में इसने 100 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो पुल बैक मूव के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये 1360 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जहां पर इसका 200 डीएमए है, तो मुझे लगता है उस सपोर्ट के साथ यहाँ पर एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1550 1570 तक। तो 1360 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, और यहाँ से अगर वो कुछ और पोजीशन ऐड करना चाहें तो आर आर केबल में ऐड भी किया जा सकता है। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है संतोष का, और संतोष पूछते हैं फिन केबल्स के बारे में। बोलते हैं फिन केबल्स है उनके पास, 930 पे बाइंग है, और आदित्य बिरला एएमसी भी है। इन दोनों ही स्टॉक्स में क्या करूं, और अंबुजा सीमेंट मैं खरीदना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो किन लेवल्स पे खरीदूं? काफ़ी करेक्शन हम अंबुजा में देख चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, फिन केबल की बात की जाए, इसका भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिनों तक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, पर आज ये स्टॉक अपने 220 डीएमए सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। अगर 860 के लेवल्स ये होल्ड करता है, तो जो शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव है, मुझे लगता है कि फिर से 990 से लेकर 1000 जोन तक हमें देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए 860 के लेवल को डिफेंड करना जरूरी रहेगा। ओके। अगर 860 के लेवल्स टूटते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर फर्दर डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है तो 835 का है। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 835 860 के ऊपर ट्रेड करता है, तब तक हम शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव 1000 लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं फिन केबल से भी। यहीं पर इनका जो दूसरा स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट पे इन्होंने खरीदारी के मौके जहाँ मतलब किस लेवल से ये खरीदारी कर सकते हैं, इनका यही जी। क्वेश्चन होता है। जी। जी, अभी फिलहाल यहाँ पर खरीदारी के मौके तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पिछला स्विंग लो था 455 था, और अभी ये स्टॉक 449 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अराउंड 1% का डिक्लाइन है उस लेवल से। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी क्लोजिंग 455 के नीचे हो जाती है, तो यहाँ से फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा अंबुजा सीमेंट में। और जो कि फिर मुझे लगता है कि 425 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार ये 420 415 के आसपास आता है, तो इन्हें फिर से ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए। तो जो भी एनालिस्ट रहेंगे उस वक्त जागृत बिजनेस में वो उनको सही सलाह दे पाएंगे अंबुजा सीमेंट के लिए। अभी फिलहाल तो हमारी तरफ से इनको अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ओके। और अगर और हमें लग रहा है कि 459 55 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है, तो यहाँ से फर्दर डाउनवर्ड करेक्शन अंबुजा सीमेंट हमें दिखा सकता है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। साईनाथ जी का सवाल है, वो पूछते हैं जूनिपर होटल के बारे में। जूनिपर होटल्स उनके पास है 285 के भाग पे प्राइस पे खरीदा है। 6 मंथ्स का टारगेट क्या हो सकता है? उनके पास रॉकिंग डील्स नाम का भी एक स्टॉक है जो 550 में खरीदा है। 1 साल का व्यू मांग रहे हैं आपसे। आप अगर दोनों स्टॉक्स ट्रैक करते हैं तो जूनिपर होटल एंड रॉकिंग डील्स। देख, खैर मैं ये दोनों ही स्टॉक ट्रैक नहीं करता हूँ, बट चार्ट पर अभी फिलहाल जिस तरीके से जूनिपर होटल का स्ट्रक्चर है वो काफी वीक नजर आ रहा है। और हमें ये भी पता है कि एक नेगेटिव न्यूज गैस सिलेंडर्स को लेकर मार्केट में आ रही है, कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं
जो अभी खरीदने को नहीं मिल रहे हैं सारे होटल्स को, और जी। जिनके मद्देनजर मोस्ट ऑफ दी होटल इंडस्ट्री अभी अभी पॉज के मोड में दिखाई दे रही है। हम्म। सो यहाँ पर भी उसके जो सेंटिमेंट है इस होटल्स में भी देखने को मिल रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम्म। करंट लेवल्स भी मुझे लगता है कि वो नेगेटिव साइड की ओर शो कर रहे हैं। हम्म। फर्दर डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में अगर 190 के लेवल्स टूटते हैं। कई दिनों से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी। मुझे लगता है कि फर्दर गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगी टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 175 टू 190 के जोन पर। एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है स्टॉक में जो कि भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है हम्म। 225 से लेकर 220 जोन के आसपास। जब तक स्टॉक इसके नीचे रहता है तब तक इसमें करेक्शन बना रह सकता है। ओके, ये रॉकिंग डील्स जो है ये इनकी खरीद जो है वो 550 पे है और जो स्टॉक है वो 185 पे है। जी हाँ, यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो काफी डाउन साइड का दिखाई दे रहा है। जी। अभी भी यहाँ पर कोई रेस्पाइट नजर नहीं आ रहा है डेली और वीकली के चार्ट्स पर। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर 180 सॉरी, जो नेक्स्ट सपोर्ट है अभी फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट है 180 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर करेक्शन हमें 150 तक देखने को मिल सकता है। हम्म। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल दीपक जी का है, वो पूछते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई बैंक के शेयर्स हैं उनके पास, 796 की खरीद है। कैनरा बैंक के शेयर्स हैं उनके पास जो 125 में उन्होंने खरीदे हैं। शैल आई बुक प्रॉफिट और होल्ड फॉर अनदर 1 ईयर? एक साल के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? ये स्टॉक अपने की सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये जो सपोर्ट अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 135 के आसपास। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिलेगा अगर ये सपोर्ट को डिफेंड करता है। और ये जो रिबाउंड है मुझे लगता है कि 155 से लेकर 157 जोन तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर इसने 135 के लेवल्स तोड़ दिए तो यहाँ से फर्दर डाउनवर्ड मूव या हम कह सकते करेक्शन देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 124 का है जहां पर इसके 50 वीक एमए मूविंग एवरेजेस नजर आ रहे हैं। तो आप प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे या फिर निवेशित रहने की सलाह देंगे अगर एक साल के लिए मैं कोई? इसे बोलूंगा कि इनका अगर एक साल का नजरिया है तो डेफिनेटली निवेशित रह सकते हैं। ये जो लेवल्स बताए गए हैं यहाँ पर एक्यूमुलेट करते चले जाएं क्योंकि जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि मार्केट में जिस तरीके से करेक्शन आया इसलिए हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें हायर लेवल्स पे देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है स्टॉक का बुलिश ही नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक ये 125 के ऊपर सस्टेन करते हैं तब तक इसके जो प्राइजेस अगर सस्टेन करते हैं तो हमें यहाँ पर अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। पीएसयू स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर हमें सेग्रेटिंग मैनर में बाइंग करते रहना चाहिए। जब भी लोअर लेवल्स आए हमें लगता है कि वहां पर जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हैं वो ओके। एक ऐसा सेक्टर रहेगा जिसमें बहुत तेजी के साथ अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। जी। आरती जैन का सवाल है, वो पूछती हैं कि मैं बहुत पछता रही हूँ बीएचईएल और आईआरएफसी को खरीद के। बीएचईएल 300 पे खरीदा है और आईआरएफसी 205 पे खरीदा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? कैन आई होल्ड फॉर 1 मोर ईयर? क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए? आज तो देखिए बीएचईएल मैं करीबन 5% ऊपर है। भेल को तो इनको होल्ड करके चलना चाहिए हम्म। बट आईआरएफसी में एग्जिट कर देना चाहिए। हम्म। मुझे भेल में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है ओके। 240 के आसपास। वहीं से यहाँ पर रिबाउंड भी देखने को मिला है। अगर टू आने वाले समय में 275 277 के लेवल्स टूटते हैं तो स्टॉक फिर से अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करता हुआ दिखाई देगा। और हमें 300 से लेकर 305 तक के भी लेवल भेल में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर आईआरएफसी की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी जो सेंटीमेंट है वो डाउन साइड के ही दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक्स का अगर हम वीकली और मंथली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि एक हल्की सी अगर हम पिछले 2 हफ्तों का सेशन देखें तो एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास। बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी भी बेरिश ही है। अगर 95 के लेवल्स टूटते हैं तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो और बढ़ सकता है। जो नेक्स्ट लोअर सपोर्ट है फिर 84 82 जोन तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है, वो पूछते हैं एटीजीएल